हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे संडे Q&A सेशन में, जिसमें आपने मुझसे कुछ सवाल डाउट पूछे हैं। उनका मैं आपको वन बाय वन सॉल्यूशन करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला सवाल सचिन ने पूछा है, सर कल संडे है, क्या रिज़ल्ट आएगा कल? बिकॉज एडमिट कार्ड भी 1 को आना था, पर हॉलीडे और संडे की वजह से मंडे को आए थे। देखिए आज संडे हो गया है और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। 31 पॉसिबिलिटी थी वहाँ पे, तो रिज़ल्ट में शायद डिले हो गया, वरना 31 लिखा था तो 30 को भी आ सकता था, 29 को भी आ सकता था, लेकिन अब 31 तो चला गया। तो 1 तारीख का वेट कीजिए, आपको रिज़ल्ट SOSC का मिल जाएगा। अगला सवाल पूछा है पल्लवी ने, सर भवन नंबर तो फिर भी चेंज नहीं हो पाएगा। आई थिंक ये जनगणना के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। HLO ऐप में जब भी हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे भवन संख्या, लाइन नंबर और मकान संख्या एक बार हमने जनरेट कर दिया और हम नेक्स्ट चले गए तो इन तीनों को चेंज नहीं किया जा सका। ऐसे में आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ये तीनों चेंज नहीं होते, लेकिन अगर आपका भवन संख्या सेम है, आप किसी एंट्री को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप नाम बदल सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो भी 34 क्वेश्चंस हैं उनको बदल सकते हैं, लेकिन लाइन नंबर ऑटो जनरेटेड होता है, भवन नंबर हम एंटर करते हैं, लेकिन एक बार नेक्स्ट करने के बाद इन तीनों को चेंज नहीं किया जा सकता। अगला सवाल स्टोरी टेलर ने पूछा है, सर नॉन प्लान एडमिशन क्लास 11th का स्कूल अलॉटमेंट डेट है, फेज़ कब है? तो नॉन प्लान क्लास 11 का जो पहले फेज़ का जो रिज़ल्ट है वो 1 जून को आएगा और आज 31 मई है। कल आपको 1 तारीख को रिज़ल्ट मिल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला सवाल पूछा है अनुज कुमार ने, इनकम कितनी होनी चाहिए? तो इन्होंने लाडली से रिलेटेड पूछा है कि लाडली स्कीम के लिए इनकम कितनी होनी चाहिए। तो लाडली के लिए पहले क्या होता था, सेल्फ डिक्लेरेशन चल जाता था, आप अपने ही हाथ से लिख दीजिए कि हमारी इनकम इतनी है। अब इन्होंने 1 लाख इसकी इनकम है, 1 लाख से कम आपकी सैलरी इनकम होनी चाहिए। बाकी पीछे हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बताया कि जो लाडली योजना है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को उनका पैसा मिल नहीं पाता है, जिसके कारण लाडली स्कीम को बंद करने के लिए कह दिया है और इसके जगह पे नई स्कीम खुल रही है जो कि लाडली से बेटर है। उसकी मैंने वीडियो डाली है, तो जाकर के आप ज़रूर देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूँगा। अगला सवाल पूछा सरिता टैक्स के ने, 9/5/26 को सेकेंड सैटरडे वाले दिन हम ट्रेनिंग पे थे, लेकिन स्कूल वाले सेकेंड सैटरडे को ऑन ड्यूटी नहीं दे रहे। जनगणना सेंसस की ट्रेनिंग थी और सेकेंड सैटरडे को कईयों की ट्रेनिंग हुई थी, सेकेंड सैटरडे मंडे ट्यूसडे। इसके लिए DM साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि जो भी सेंसस में ट्रेनिंग जिन्होंने की है उनको ऑन ड्यूटी मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगी, उनका कोई भी कट नहीं होगा। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी सर्कुलर आ चुका है, आप अपने HOS को सर्कुलर दिखाइए। नहीं मानते हैं तो सीधा ऑप्शन आपके पास रिपोर्ट करने का, DD डिस्ट्रिक्ट में बात कीजिए, नहीं तो कोर्ट का दरवाज़ा सभी के लिए खुला है। अगला सवाल भूषण करके है, एक कुटुंब की एंट्री दोबारा हो गई तो कैसे डिलीट करें? कुटुंब की एंट्री डिलीट हो गई तो दोबारा नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। हाँ, उस कुटुंब में मेंबर चेंज हैं, आप वो चेंज कर सकते हैं, आप उनका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, उनका खुद का मकान है कि किराए का है, पानी कौन सा यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो एंट्री हो गई उसे चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपने अगर सिंक नहीं किया, तो जब तक सिंक नहीं किया तब तक आप अपना सेटिंग में जा कर के ऑल डाटा क्लियर कर दीजिए, तो आपके सारे डिलीट हो जाएंगे और आपका डाटा पुराने से फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। सिंक करने के बाद चेंज नहीं कर सकते, बाकी डिटेल चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो भवन संख्या, लाइन नंबर और मकान नंबर है ये चेंज
नहीं होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, सिंक करने के बाद भी आप एडिट कर सकते हैं। सिंक करने के बाद एडिट करने का तरीका क्या है कि आपको उसे डिलीट करना होगा। एक बार आपने एंट्री कर दी, एंट्री करने के बाद आप दोबारा से उसकी एंट्री कर सकते हैं। पहले वाली एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा। सिंक करने के बाद भी आप डिलीट कर सकते हैं। अगला सवाल है शेर सिंह का। 3 भवन संख्या जनगणना संख्या डिलीट हो गई, वह सिंक भी हो गया, दोबारा से एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको भी क्लियर हो गया होगा। सिंक करने के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंक करने में ऑप्शन आता है, सिंक करने के बाद आप उसे सेल्फ कर रहे हैं या इंचार्ज के द्वारा कर रहे हैं या सुपरवाइज़र की द्वारा कर रहे हैं, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। पहले उसे एडिट कर लीजिए, एडिट करने के बाद सिंक में चला जाएगा। सिंक करने के बाद उसे आप डिलीट कर सकते हैं या आप उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। भवन संख्या, लाइन नंबर और मकान नंबर ये चेंज नहीं होते। अगला सवाल पूछा है जयंत गुप्ता ने। पहले आवासीय किया था, बाद में उसे खाली कर दिया, अब सारांश में खाली न मानकर उसे सामान्य परिवार ही माना जा रहा है। ऐसे में सामान्य परिवार ज़्यादा हो गए, क्या करें? पहले घर को आपने आवासीय किया था, बाद में उसे आपने खाली दिखा दिया, तो ये चेंज हो जाता है। चेंज हो जाना चाहिए। शायद आप ठीक से नहीं कर पा रहे, आप एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद जो आवासीय था उसे खाली कर दीजिए। खाली करने के बाद उसे ऑप्शन में डाल दीजिए कि वो किस रीजन से खाली है, किराए के लिए खाली है या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो आप कर दीजिए। जब आप समरी में जाएंगे तो वो आपका खाली ही दिखाएगा, चिंता ना करें। आप रिफ़्रेश कीजिएगा, आपको सारा ठीक दिखेगा। शायद आप देख नहीं पा रहे या तो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। सचिन का सवाल है सिंक करने के बाद नेम एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिंक कर दिया है उसके बावजूद भी आप सारा चेंज कर सकते हैं। सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्डिंग नंबर, लाइन नंबर और मकान नंबर, ये तीनों एक बार आपने आगे बढ़ गए, नेक्स्ट बढ़ गए, तो ये बैक नहीं होते, ये जनरेट हो जाते हैं। डिलीट भी आप कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद भी आप उस पुरानी बिल्डिंग की या पुराने मकान की एंट्री दोबारा कर सकते हैं, लेकिन लाइन नंबर आगे बढ़ जाता है। फिर से ध्यान रखें, लाइन नंबर आगे बढ़ जाता है। लेकिन आप अगर सिंक कर दिया है और आपकी कोई मिस्टेक है नाम में या स्ट्रक्चर वगैरह में, कितने मेंबर वगैरह हैं, कपल्स कितने हैं, तो ये आप सारा एडिट कर सकते हैं। बिल्डिंग नंबर एडिट नहीं कर सकते हैं, मकान नंबर एडिट नहीं कर सकते, लाइन नंबर को छेड़ नहीं सकते, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने वीडियो बनाई है, जा करके ज़रूर देख लें। अगला सवाल पूछा है अर्चना ने, अर्च चैनल कुछ ऐसा है। मेरा नाम आयुष है। मेरा सवाल ये है कि क्या अगले साल ना CM3 क्लास में 9th में होगा? तो CM3 का अगले साल भी होगा। CM3 छठी, 9th और 11th तीनों क्लासेस में हर साल एडमिशन निकलते। चिंता ना करें, तैयारी में आप लगे रहिए। फॉर्म हर साल निकलें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा है आपकी तैयारी करने में। तो तैयारी में जोर लगाइए, फॉर्म अगले साल भी खुलेंगी। छठी क्लास का बिल्कुल फ्रेश होता है, आराम से नंबर आ जाता है। 9th और 11th में वैकेंट सीट पर होता है, तो वहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अल्फ़ा कमांड का सवाल है सर प्लीज़ MP MMSP एग्ज़ाम की 12th की प्रिपरेशन। अच्छा, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए सैम्पल पेपर मैंने डाला हुआ है, आप सैम्पल पेपर की वीडियो देख सकते हैं। बाकी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें JEE है, नीट है, CA है, CUT है, हर किसी का अलग अलग है और उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग वगैरह है, सब्जेक्टिव वगैरह, तो बहुत मतलब सिलेबस बड़ा है। आप किस चीज़ की तैयारी चाह रहे हैं, कोशिश करेंगे आपको उस चीज़ की तैयारी करवाने की, वीडियो लाने की। अगला सवाल हितेश का है सर मैंने 1-2 का रजिस्ट्रेशन कर दिया, अच्छा सिंक कर दिया, बट 3 छूट गया, 3 को डिलीट कर दिया बट 3 नहीं आ रहा है, अब 4 आ रहा है। यार ये मैटर थोड़ा सा अजीब सा है, एक बार दोबारा से इसे समझ लेते हैं। 1-2 रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, मेरे ख्याल से आप HLOF की बात कर रहे हैं। आपने 1-2 रजिस्ट्रेशन कर दिए, सिंक भी कर दिया, बट 3 और 4 छूट गया। अच्छा 1-2 कर दिया है, ठीक है, 3-4 तो उसके बाद ही होगा ना, 1-2 के बाद।
3 को डिलीट कर दिया। आपने 1-2 ही रजिस्ट्रेशन करे हैं तो 3-4 को कैसे डिलीट कर रहे हो आप, ये भी समझ नहीं आया। आपने एंट्री कितनी करी है, सिंक कितने कर दिए हैं, डिलीट कितने किए हैं, एक बार थोड़ा सा क्लियर करें ताकि आपको बेटर सॉल्यूशन दिया जा सके। आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला सवाल विशाल ने पूछा है, मेरा नाम विशाल सिंह है, मेरा स्कूल गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाजपत नगर है। मेरा क्वेश्चन है, मैं अभी 11th में गया हूँ, अब की बार 2026 में पिकनिक होगा 11th वालों का। यार 11th वालों की पिकनिक की थोड़ी सी दिक्कत है, 11th वालों की पिकनिक कैंसिल है, 8वीं 9वीं तक तो पिकनिक ले जा रहे हैं। बाकी 11th वालों का आउट ऑफ स्टेशन होता है, दिल्ली से बाहर जाते हैं, कुछ सालों से ये बंद हो गए। तो देखते हैं, अब सरकार बदली है, फिर से सिस्टम बदलेगा, उम्मीद रखिए क्या पता ले जा सकते हैं। अगला सवाल ईश्वर वत्स का है, हाय सर, CM3 स्कूल में एडमिशन तो ले लिया बेटे का, बट बुक जुलाई में देंगे, तो सर हमें पता करना है सिलेबस क्या होगा ताकि बेटे का स्टडी शुरू करवा सकें। देखिए सीधी सी बात है, अच्छा क्लास नहीं लिखी आपने, किस क्लास की? CM3 में भी बुक सारे सेम है, दिक्कत कुछ भी नहीं है, चेंज कुछ भी नहीं है। चेंज क्या है CM3 में? पढ़ाने का पैटर्न, उनमें एक्स्ट्रा उनको मटेरियल और एक्स्ट्रा उनको फैसिलिटीज़ मिलती है, बाकी सिलेबस सेम ही है। आप बुक्स आपको मिल जाएंगी, तब तक आप नॉर्मल NCERT पढ़ लीजिए, ऐप वगैरह से भी आपको पढ़ाई कर सकते हैं आप। अनीता राजपूत, मैंने पिछले साल क्लास 9th के लिए SOC CM3 एंट्रेंस दिया था, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब मैं क्लास 10th में हूँ, तो क्या अगले साल होगा 11th में? 11th में होगा, मैंने पिछले भी आपको बता दिया, 6th, 9th और 11th इन तीनों क्लासेज में एडमिशन होता है। आप तैयारी करके रखिए, जल्दी आपके फॉर्म निकलेंगे। तो आई होप कि आपकी डाउट क्लियर हो पाए होंगे। जो सवाल आपने मुझसे पूछे उनका मैंने आपको सॉल्यूशन कोशिश की है, बाकी कुछ रह गया हो तो कमेंट कर लीजिए। आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा नज़ारे का भी आनंद देते हैं। तो कुछ आपको डाउट, सवाल, कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।